उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित भदरसा में हुए घिनौने कांड के बाद लखनऊ में दुष्कर्म पीड़ित बच्ची की मां से मुलाकात करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कुछ ही घंटों के भीतर कार्रवाई शुरू हो गई है। वहीं आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान की अवैध कब्जे पर भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दूसरी ओर मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने रेप पीड़िता से मुलाकात की। डॉक्टर संजय निषाद जब रेप पीड़िता से मुलाकात कर मीडिया के सामने आए तो वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का पीडीए झूठा है। हम निषाद समाज का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, जबकि उसके साथ अत्याचार हुआ है। वहीं पीडीए का नारा देने वाले, अयोध्या में जीत के बाद पीठ थपथपाने वाले, लगता है इन्हीं अपराधियों के सहारे इनकी जीत हुई है। संजय निषाद ने आगे कहा कि अपराधियों को बचाने के लिए सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देते थे उनका मुंह नहीं खुल रहा। अपराधी को बचा रहे हैं और पार्टी से भी नहीं निकाल रहे। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। मैंने आज के दिन में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सदन में आवाज उठाई थी। अंतिम सांस तक, जब तक उसे फांसी नहीं हो जाएगी तब तक मैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज को सुना और कार्रवाई की ओर ले गए। मैं कोशिश करूंगा कि अपने समुदाय का साथ दे सकूं। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं सपा कार्यालय जाकर धरना दूंगा। ऐसे अपराधियों का साथ देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। देखिए, पहले तो मैं आप समाचार सभी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से मैं इतना कहूँगा कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है। उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के दो जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीरनगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए नहीं है। मैं आज के दिन में पीड़िता के न्याय दिलाने के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाई। जैसे मेरे समाज के लोग, मेरी पार्टी के लोग जिस दिन पता चला उसी दिन से खड़े हैं और अंतिम तक, जब तक उसे फांसी पर नहीं लटका देंगे तब तक डॉक्टर संजय उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज मैं सदन में आवाज़ उठाया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज़ को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई हुई। बस इतनी उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूँगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए। जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है, पूरे के पूरे उसके मुकदमा नहीं होने दिया। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे रहा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हों और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। ये यहाँ पे भदरसा में ये ग्राम समाज की ज़मीन थी, मतलब तालाब की ज़मीन थी और उसी पे ये अवैध निर्माण पाया था, जिसको एसडीएम सोहाल द्वारा जांच करके इसके संबंध में अपनी आख्या और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और आप देख भी रहे हैं बगल में जो तालाब बना हुआ है उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है, ध्वस्तीकरण की। और कितनी अवैध संपत्तियां हैं इस संबंध में अभी जांच की जा रही है और जैसे जैसे संपत्तियों को पता चलेगा उसमें जो भी अवैध होगी तो उसमें विधिक और उचित कार्रवाई की जाएगी। ये जो आरोपी व्यक्ति हैं उनके द्वारा सार्वजनिक तालाब और सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके एक बेकरी बनाई गई है। तालाब की ज़मीन पर आने जाने का रास्ता बनाया गया है और रोड पर आप देख रहे होंगे एक मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। हमारे राजस्व की टीम ने इसका चिन्हांकन किया था। प्राधिकरण और नगर पंचायत के द्वारा विधिक कार्रवाई के उपरांत जो भी अवैध अतिक्रमण करके ये बेकरी बनाई गई थी उसको आज डिमोलिश किया जा रहा है। जो रोड पर बिल्डिंग है वो भी सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमित करके बनाई गई है।
उसको भी, चूँकि वहाँ पर अभी बैंक चल रहा है, पंजाब नेशनल बैंक, जैसे ही बैंक के द्वारा परिसर खाली किया जाएगा, हम कानूनी प्रक्रिया के उपरांत उस परिसर को भी खाली कराएंगे इनके द्वारा। अगर ये नहीं खाली करते हैं तो उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। दूसरों के नाम की जमीन मानी जा रही है। बिल्कुल, क्या कहते हैं, हमारे उपजिलाधिकारी के द्वारा कल ये अवगत कराया गया है कि कुछ दलित बिरादरी के और कुछ गरीब व्यक्तियों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि आरोपी ने उनकी भी ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण किया है या कब्जा किया है, उनके द्वारा डरा धमकाया गया है। उसकी भी हमने राजस्व टीम बना दिया है। लगातार हमारी कई राजस्व टीम हैं जो जाँच कर रही हैं। जाँच में जैसे भी संज्ञान में आएगा कि अगर किसी भी गरीब के व्यक्ति या दलित व्यक्ति की ज़मीन पर इनके द्वारा कोई अवैध अतिक्रमण किया गया होगा तो हम नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए उसको भी खाली करा के उन गरीब परिवारों को उनकी ज़मीन वापस दिलवाएंगे। वहीं इस मामले में थाना अध्यक्ष पूरा कलंदर रतन शर्मा और भदरसा चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही और बड़े स्तर पर भी कार्रवाई हो सकती है। आरोपी सपा नेता की संपत्तियों की जांच कराई जा रही है और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो गया है। बता दें कि सुबह 10 बजे बेकरी पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। टीम में 4 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए और बेकरी को सील कर दिया गया। बड़ी बात यह है कि मोहित की भदरसा में कई प्रॉपर्टी हैं। मेन रोड पर उसकी बेकरी शॉप है। उसके एक मकान में बैंक भी संचालित हो रहा है। इसके अलावा कई दुकानें भी हैं जो किराए पर दे रखी हैं। जिस चौकी पर पीड़ित की मां शिकायत करने पहुंची थी वो मोहित खान के घर में ही चल रही थी। इस मामले के तुरंत बाद चौकी को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया। अयोध्या से इंडिया पब्लिक खबर के लिए संवाददाता विशाल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। अयोध्या रेपकांड से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।